मैं सुजीत कुमार मिश्रा क्रिएटिव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग फिर संस्कृत पढ़ते हैं। संस्कृत में देखिए, वैसे तो संस्कृत अब हिसाब से एकदम हिंदी कर दिया है और पूरा इजी होता है। 100 में 100 नंबर भी स्टूडेंट को आते हैं और इजी वे में आते हैं। हम लोग अपने कोचिंग से 90 प्लस लगभग स्टूडेंट को दिए हैं। 90 प्लस बहुत सारा स्टूडेंट को आ जाता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है और क्या पढ़ते हैं। पढ़ते हैं पहला कारक। संस्कृत में पढ़ते हैं कारक। आखिर कारक ही क्यों पढ़े पहला? क्योंकि देखिए, आप संस्कृत में ना दो चीज पूछा जाता है जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक अनुवाद बनाने के लिए उसमें कारक का यूज है। दूसरा जो एक वर्ड देता, एक चीज देता है, बोलता है उस पर 7 वाक्य में लिखने के लिए। और 7 वाक्य में आप तब ये लिख सकते हैं जब आपको अनुवाद आता है। क्योंकि हिंदी में तो आप बोलिएगा, हिंदी में पूछे महात्मा गांधी के बारे में बोलेगा लिखने के लिए, तो आप बोलिएगा महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। इसको संस्कृत में करने आना चाहिए। तो इसलिए संस्कृत में करने के लिए इसके लिए आपको कारक आना चाहिए। ठीक, चलिए कारक के लिए कारक किसे कहते हैं? कारक कहता है, कारक क्रिया का संपादक तत्व होता है। कारक क्रिया का संपादक तत्व होता है। यानी किसी न किसी रूप में कारक जो होता है वह क्रिया का सहायक होता है। किसी न किसी रूप में कारक जो होता है क्रिया का सहायक होता है। यानी ये भी लिख सकते हैं, कारक क्रिया का सहायक होता है। कारक क्रिया का सहायक होता है, यानी क्रिया के काम में ये क्या करता है? सहायता करता है। कारक के मुख्यतः हम लोग 8 भेद पढ़ते हैं। यही चीज सीबीएसई बोर्ड में अगर पढ़ते हैं तो कारक में 6 भेद ही पढ़ते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं तो 8 भेद हो जाता है। चलिए देखते हैं कारक के 6-8 भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। अब देखिए, हम कारक के प्रकार यानी नाम और उसके चिन्ह दोनों एक साथ लिखते हैं, तब उसमें देखते हैं कैसे बनता है। आपको कारक का भेद सिर्फ याद करना, उसका चिन्ह याद करना है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इस पे अनुवाद कैसे बनेगा। और अनुवाद और वह 7 वाक्य, आपको 2 ही चीज पे करना है। कारक नहीं पढ़ना है, कहीं कारक नहीं पूछा जाता है। कारक किसको कहते हैं, कारक के भेद कितने होते हैं, ये 10th में नहीं पूछा जाता है। आपको याद करना से सिर्फ इसको, लेकिन जानना जरूरी है। ये जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसी से आपका अनुवाद बनेगा। इसे आप अनुवाद में पढ़ते हैं ना, बालक घर जाता है या वह विद्यालय से घर जाता है। ये जो से आया ना बीच में, यही कारक है। ठीक, इसीलिए हमको कारक पढ़ना पड़ता है। चलिए देखते हैं कारक के भेद। पहला होता है कर्ता। कर्ता चिन्ह होता है ने। कर्ता ने। कर्म को। कर्ता ने कर्म को। तीसरा होता है करण से। करण से संप्रदान के लिए। संप्रदान के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। आपादान से। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। आपादान से संबंध का के की। संबंध का के की। अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे
ये संबोधन वर्ड है। ये आप जहां ये संबोधन जो देखते हैं ना लिखा हुआ, ये संबोधन का मतलब हुआ आप जो किसी को बुलाने के लिए जो चीज संबोधित करते हैं, ठीक, कोई चीज जैसे बोलते हैं ना, अजी इधर सुनो, तो ये शब्द जो होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं संबोधित वर्ड, ठीक, तो इसीलिए इसमें कहते हैं संबोधन। अब देखिए यही होता है विभक्ति। जैसे इसे हम लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही होता है विभक्ति। विभक्ति का इसमें क्या मतलब हो गया, क्योंकि आप जब पढ़िएगा शब्द रूप, ठीक है, तो उसमें विभक्ति पढ़ना पड़ता है, वह भी इतने सिर्फ 8 में। तो विभक्ति होता है, कर्ता को कहते हैं प्रथमा विभक्ति, कर्ता को क्या कहते हैं, प्रथमा विभक्ति। कर्म को कहते हैं द्वितीया विभक्ति, कर्म को क्या कहते हैं, द्वितीया विभक्ति। करण को कहते हैं तृतीया विभक्ति। संप्रदान को कहते हैं चतुर्थी विभक्ति। आपादान को कहते हैं पंचमी विभक्ति। संबंध को कहते हैं षष्ठी विभक्ति। अधिकरण को कहते हैं सप्तमी विभक्ति। और संबोधन को संबोधन विभक्ति होता है, ठीक है। देखिए इसमें आपको सबसे ज्यादा याद जो करना है और सबसे ज्यादा अनुवाद जो यहाँ पूछा जाता है, पहला कर्ता से, ठीक, करण से, आपादान से, संबंध से, यही 4 से। और आपादान और संबंध, करण और आपादान, देखिए दोनों का चिन्ह एक ही है, से और से। अब इस दोनों से में क्या अंतर है? करण का से जो होता है वह के द्वारा होता है। कहता है जब कोई भी चीज में जब ये चीज शुरू हो जाए ना, उसमें दोनों सेम लगने लगे, दोनों विवाद का मुद्दा हो जाए, क्वेश्चन वहीं से आता है। क्योंकि क्वेश्चन वहीं से क्यों आता है, दोनों में कुछ ऐसा चीज है जो बच्चे को उलझाता है, बच्चे को समझने के लिए मजबूर करता है, जो इस चीज को समझो, ठीक, तो क्वेश्चन वहां से आता है। तो करण और आपादान से क्वेश्चन आता है। करण का से का मतलब है उसके साथ, जैसे हम कलम से लिखते हैं, कलम हमारे साथ होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, करण कहते हैं। और आपादान का से का मतलब है जो उससे हम अलग हो गए, ठीक, अलग अलगाव के सेंस में होता है। और अलगाव के सेंस में भी कैसा, जो फिर हम उससे मिल ना सके, ठीक, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। आप देखते रहिएगा ये सभी चीज ना एग्जाम में देखते रहिएगा, सबसे ज्यादा अनुवाद यही होता है। आज तक का जितना एग्जाम हुआ हो 10th तक, आप सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ संस्कृत का अनुवाद देखिएगा तो 2 अनुवाद आपको मिलेगा, एक पेड़ से पत्ते गिरते हैं, दूसरा गंगा हिमालय से निकलती है। इसका अर्थ ये हुआ जो ये करण और आपादान कारक के कारण ही ये दोनों पूछता है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बन सकते हैं, हमारा नाम आपका नाम लेके भी अनुवाद बनाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं, वही पूछा जाता है क्योंकि उसमें ना इस दोनों का यूज है। चलिए अब देखते हैं किसको क्या कहते हैं। कर्ता ने, कहता है कर्ता ने का मतलब हुआ कर्ता ने, कहता है जैसे मैं पढ़ता हूं, मैंने आम खाया। मैं पढ़ता हूं, इसमें काम कौन कर रहा है, कहता है कर्ता काम करता है। कर्ता क्या करता है, काम करता है। मैं पढ़ता हूं, इसमें काम कौन कर रहा है, पढ़ने का काम हम कर रहे हैं, इसीलिए हम करता हुए, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं। उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है मैंने आम खाया, इसमें आम खाने का काम कौन कर रहा है, मैं, इसमें भी आम खाने का काम कौन कर रहा है, मैं, इसीलिए इसमें चिन्ह क्या लगा हुआ है, ने, मैंने आम खाया। समझ गए। अब मैंने आम खाया, इसीलिए दोनों में अंतर क्या है, क्वेश्चन इससे एक पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कहता है कर्ता में यदि उसका चिन्ह लगा हो, कर्ता में यदि उसका चिन्ह लगा हो तो वह जो होता है भूतकाल में लिखा जाता है। कर्ता में यदि उसका चिन्ह ने लगा हो तो वह किस में लिखा जाता है, भूतकाल में लिखा जाता है। इस बार यह क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम में क्लास 8 में पूछा गया था।
कर्ता के साथ यदि उसका चिन्ह लगा हो तो वह भूतकाल में लिखा जाता है। आप नहीं तो ट्राई करके देख लीजिए, मैंने आम खाता है नहीं होता है, ऐसा नहीं सुने होइएगा। मैंने आम खाया, मैंने पढ़ा, मैंने हंसा, ठीक ऐसा ही हो। अगर चिन्ह का प्रयोग, राम ने रावण को मारा, राम के साथ ने लगाए तो वहां देखिए अंतिम में लिखे मारा, भूतकाल में हो गया, ठीक। इसीलिए अगर कर्ता के साथ उसका चिन्ह ने लगा हो तो वह किस काल में लिखा जाएगा? भूतकाल में लिखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कर्म का मतलब होता है, कहता है जिस पर काम का फल पड़े, यानी जिस पे काम का क्या हो? फल पड़े, जिसके लिए काम हो। जैसे जो इस पे काम करने की, जैसे देखिए कर्म को लिखिए जिस पर काम का फल पड़े, क्या होता है? कर्म होता है। जिस पर काम का फल पड़े कर्म होता है। जैसे राम ने रावण को मारा। ये रावण को किसने मारा? राम ने। किसको? काम का फल किस पर पड़ा? राम ने जो मारने का काम किया यह किस पर किया? रावण पर पड़ा, इसीलिए ये क्या हुआ? कर्म हुआ। जैसे हम लोग लिखते हैं मैंने खाया, ठीक, इसमें कर्म नहीं है। जब हम मैंने किसको खाया अगर लिखेंगे उसमें आम को, ठीक है, आम लिखते हैं, मैंने आम को खाया या मैंने आम खाया, इसमें कर्म हुआ आम, ठीक। चलिए अब होता है करण और आपादान। करण और आपादान से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और अनुवाद भी। चलिए करण कारक का मतलब होता है, कहता है कि जिससे कोई काम हो, यानी करण से या के द्वारा साथ रहने का बोध होता है। साथ रहने का बोध होता है, ठीक। उसके बाद होता है आपादान। ये भी होता है से, इसमें अलगाव का बोध होता है, ठीक। कहता है करण से के द्वारा इसमें साथ रहने का बोध होता है, जबकि आपादान से अलगाव का बोध होता है। एक बताइए, अगर पेड़ से पत्ते गिर जाता है तो क्या पेड़ में फिर से आके पत्ते लग जाता है? नहीं लगता है। इसीलिए उसमें क्या होता है? आपादान से अलगाव का बोध होता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। करण कारक होता है के द्वारा। ऐसे हम अभी बोर्ड पेन से यानी मार्कर से लिख रहे हैं तो क्या होता है? मार्कर हमसे अलग हो जाता है लिखते। हम यहाँ रहते हैं, मार्कर यहाँ चल जाता है, नहीं, मार्कर के साथ हम भी जाते हैं और मेरे साथ क्या जाता है? मार्कर भी जाता है। तो लिखते हैं मैं कलम से लिखता हूं, ठीक है, समझ गए। चलिए एक कारक और पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। एक शब्द रूप आपको हम लिखा देंगे, उसके बाद पढ़ेंगे अनुवाद। चलिए पढ़ लेते हैं संबंध। अब देखिए संबंध से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, यह षष्ठी विभक्ति होता है। आपको हम बताए थे शुरू में, संबंध जो होता है यह षष्ठी विभक्ति होता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, क्योंकि इसका आप देख लीजिए चिन्ह ही ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। संबंध का के की, संबंध का के की। राम का भाई, सोहन की गाय, उसकी कलम,
राम के पिता, ये सभी चीज जो वर्ड है ना सबसे ज्यादा अनुवाद में प्रयोग होता है। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, जो ये चीज जो है अनुवाद में सबसे ज्यादा लिखा जाता है और इसीलिए संबंध कारक को पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा संबंध कारक को पढ़ना पड़ता है। बहुत अच्छा से हम लोग संबंध कारक पढ़ेंगे, उसमें भी संबंध कारक का शब्द रूप। ठीक, कल पढ़ेंगे शब्द रूप। तब तक आज के लिए यहीं तक रहा क्लास। ठीक है, बाय बाय।